ये देखिए क्रीमी क्रीमी सुपर सॉफ्ट स्मूथ जो मुंह में जाते ही घुल जाए। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड बहुत आसानी से बनने वाली एक डिज़र्ट की रेसिपी। 2 in 1 वाली रेसिपी है ये। केक एंड पुडिंग दोनों का मज़ा आएगा इसमें। तो एकदम सिंपल तरीके से घर के सामान से हम बनाकर तैयार करेंगे ये कैरेमल ब्रेड पुडिंग। जितना स्मूथ और जितना सॉफ्ट है ये, उतना ही जल्दी मुंह में घुल भी जाता है। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं ये सुपर डिलीशियस डिज़र्ट। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन में हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। लगभग 4 चम्मच चीनी है ये, और चीनी को हमें फैलाते हुए अच्छे से चारों ओर इसको डाल देना है। गैस का जो फ्लेम है इसको एकदम लो पे रखना है, वरना ये चीनी आपके जल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे चीनी का कैरेमल बनाना है। तो एक बार ये चीनी डाल दे तो इसमें आपको ना पानी डालना है और ना ही इसमें अभी करछी का यूज़ करना है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे चीनी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं चीनी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो रहा है। ऐसे ही आपको थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर में ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो बस अब इसमें हम करछी की हेल्प से इसको अच्छे से मिला लेंगे। बाकी चीनियों को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है। तो आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे ये प्रोसेस आपको करके तैयार कर लेना है। जैसे जैसे आपका चीनी पिघलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इतना बढ़िया कलर आता जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, और चीनी भी अच्छे से पिघल जाएगा तो बढ़िया सा एक कैरेमल का कलर आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है ये कैरेमल। तो बाकी जो चीनी है इसको थोड़ा सा मेल्ट होने तक और थोड़ा ज़्यादा कुक कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और डार्क कलर भी आ जाएगा तब तक। तो इसको अभी आपको लगातार चलाते हुए और 1 मिनट के लिए बढ़िया से कुक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह से केक का टिन। आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। आप स्टील का छोटा टिफ़िन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको कटोरी में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है। अब इस कैरेमल को हमें इस टिन में डाल देना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कैरेमल का नीचे एक लेयर चाहिए, तो इसको आपको फैलाते हुए हर कोने में अच्छे से डालना है, और केक के टिन को थोड़ा सा रोटेट करके सारे एरिया में इसको फैला लेना है। तो ये टिन तो तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। तो पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। फुल क्रीम मिल्क का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी दूध का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दूध को पहले से ही मैंने बॉईल करके रखा था, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो पहले इसको एक बार बॉईल कर लें, उसके बाद ही यूज़ करें। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप ही चीनी डाल रही हूँ। चीनी को घुलने तक अच्छे से हम यहाँ पे पका लेंगे और दूध में एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। आप इसमें मीठे का यूज़ थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इसके ऊपर जो कैरेमल का कोट रहता है उससे ये आराम से बढ़िया से मीठा हो जाता है। तो इसमें आप चीनी का यूज़ थोड़ा कम ही करें। तो ये देखिए इसमें एक बॉयल आ गया है और दूध हमारा बढ़िया से तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं मन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से अभी मिला लेंगे। बट ये यूज़ करने से इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर आता है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब तक ये दूध थोड़ा सा बॉयल होता है, चलिए हम चलते हैं इसके लिए घोल तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है। बोल में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में कॉर्नफ्लोर भी रहता है, तो इसीलिए ये जो दूध है उसको गाढ़ा बनाने में आसानी से हेल्प करता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के यहाँ पे इसको मिला लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि थोड़ा भी लम्प्स इसमें ना रहे। तो इसको अच्छे से आप मिला लें। तो ये कस्टर्ड मिल्क तो बनकर तैयार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 5 पीस वाइट ब्रेड। आप इसमें वाइट ब्रेड का ही यूज़ करें, इसमें और कोई भी ब्रेड का यूज़ ना करें। इस ब्रेड की जो साइड्स हैं इसको हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमें ये जो बीच का वाइट वाला पार्ट है हमें वो यूज़ करना है। इसीलिए हम इस ब्रेड के साइड्स वाले को कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें सारे ब्रेड्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये ब्रेड तो एकदम से तैयार है, इसको रखेंगे साइड में। और ये साइड्स जो है इसको आप ना फेंके, इसका आप ब्रेड क्रम्ब बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। तो अब इस ब्रेड को हम मिक्सी में डालकर एक बारी बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। अब इन सारे ब्रेड्स को हम तोड़कर ब्लेंडर में डालेंगे ताकि ये इजीली अच्छे से पिस जाए।
तो हमें यहाँ पे इसको पूरा नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीस कर तैयार कर लेना है। ये इसको ग्राइंड करके ले लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मैंने इसको पीस लिया है। आपको ऐसे ही थोड़े बड़े पीसेस रह भी जाते हैं तो भी ये अच्छा ही बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं दूध के पास। ये देखिए दूध भी बढ़िया से रिड्यूस हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ बादाम। तो मैंने इसको बारीक काट के डाला है। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड का स्लरी जो हमने बनाकर तैयार करा था। इसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और एक हाथ में चलाते जाएंगे। हमें ये डाल के बस 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अभी हमें ब्रेड क्रम्स भी डालने हैं। बस इसको 2 मिनट पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो ये एकदम बनकर तैयार है। इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको हम मिला लेंगे एक साथ। अगर आप पूरा डाल देंगे तो इसमें आपके लम्स आ जाएंगे और ये एकदम स्मूथ अंदर से नहीं बनेगा। जब आप इसको खाएंगे तो मुंह में गुठलियाँ या फिर लम्स आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे। एक बारी ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम बाकी के ब्रेड क्रम्स को ऐड कर दें और इसको बढ़िया से मिक्स कर लें। और इस पूरे प्रोसेस में आपको गैस की जो फ्लेम है उसको एकदम से लो रखना है, वरना ये जल जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स बढ़िया से कुक हो चुके हैं और ये इकट्ठे आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है। तो चलिए अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टिन में। इसको आपको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टिन में फैलाते हुए इस पुडिंग के मिक्सचर को ऐड कर देंगे। तो इसको आपको अच्छे से फैलाते हुए इसमें ऐड कर लेना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि अगर कहीं पे मिक्सचर नहीं गया है या फिर कहीं पे एयर है वो निकल जाए और ये एकदम से बेस में सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉयल पेपर। तो इसमें अब मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ढक्कन या फिर प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टिफ़िन में बना रहे हैं तो उसका आप ढक्कन यूज़ कर लें या फिर इसमें आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बस पानी ना जाए इसीलिए हमें ये करना होता है। मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। आप कोई भी बड़ी सी कढ़ाई ले लें जिसके अंदर आप इसको स्टीम कर सकें। तो इसमें आपको पानी बॉयल कर लेना है। पानी एकदम से बॉयल हो जाए अच्छे से, फिर इसमें मैं डालूंगी एक स्टैंड। तो आप स्टैंड के बदले कोई भी रैक या फिर आप कोई भी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि इसको थोड़ा सा हाइट मिल जाए। अब इसको आप अंदर अच्छे से आराम से आप इसमें रख दें। लीड लगाकर इसको अभी 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके ही बाहर निकालेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अब फॉयल खोल के इसको एक बारी अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो फॉयल निकालने के बाद अगर आपको ये कच्चा लगे तो इसको आप दोबारा बिठा सकते हैं, बट 30 मिनट में ये आराम से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये कुक हो गया है। आप इसको ऐसा टच करें और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम क्लियर है। तो इसको आप पूरा ही ठंडा कर लें। मैंने इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसमें हमें एक प्लेट लेना है बड़ा सा, आप कोई भी प्लेट ले लें और इसके ऊपर आपको प्लेट रख के इसको बस पलट लेना है। ये इजीली डिमोल्ड हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ये उठाकर अभी दिखाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया से निकल आया है और कितना प्यारा कलर आया है इसका। तो ये कैरेमल पुडिंग बनकर तैयार है। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको आप 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखें और पूरा ठंडा होने के बाद ही इसको आप काट के सर्व करें। तो मैं आपको ये अभी कट करके दिखा रही हूँ। एकदम सुपर सॉफ्ट, स्मूथ एंड क्रीमी बना है ये। इसको आप बनाएं घर पे ज़रूर और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए कितना इजीली ये कट हो रहा है ना, कितना मज़ेदार। ये देखिए, तो इस समर आप इसको ट्राई करें और एकदम ठंडा ठंडा घर पे बनाकर सर्व करें। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।